अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम जो है वो दूध से मलाई निकाल के आपको घी बनाने का तरीका बताएंगे। देखिए, इस तरह से सारे जो दूध से है मलाई आपने उतार लेनी है और एक बोल में जो है आप डाल के आपने फ्रीज़र में रख के जमा कर लेनी है। आपने मलाई को जो है निकाल के नीचे नहीं रखना, ऊपर फ्रीज़र वाले हिस्से में रखना है, ताकि आपकी मलाई जो है उसमें स्मेल पैदा ना हो और वो हार्डली जब वो जो है वो फ्रीज़ हो जाए। इस तरह से सारे दूध से मलाई निकाल के देखे जमा की हुई है। मुझे तकरीबन 1 मंथ से मेरे मंथ की जो मलाई है जमा है मेरे पास। इस तरह से मैंने स्ट्रेनर से निकाल के बाउल में जो है वो जमा की हुई है। इस तरह के मेरे पास 3-4 बाउल और हैं। मैं क्या करूँगी, रात को जो है इनको निकाल दूँगी फ्रिज से और सारा रात ये पड़े रहेंगे बाहर। उसके बाद मैं इसको बर्तन में डाल के झाग लगाऊँगी। ये देखें, मैंने मलाई जो है वो रात को निकाल कर रख दी थी, लेकिन सुबह के 6 बज रहे हैं। अब मलाई जो है वो अभी तक मेल्ट नहीं हुई। बहुत हार्ड जो थी वो जमी हुई थी और इस वजह से ये मेल्ट नहीं हो सकी मलाई। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं बिल्कुल भी हिलाऊँगी नहीं। मैं इसमें शामिल करूँगी दही जो है वो 2 से 3 खाने के चम्मच। 2 से 3 खाने के चम्मच जो है इसमें दही शामिल कर दूँगी, क्योंकि मैंने इसको झाग लगानी थी। मुझे था ये मेल्ट हो जाएगी, लेकिन ये मेल्ट नहीं हुई। इस वजह से अब मैं इसमें ऐसे ही दही डाल दूँगी। अब ये दोपहर तक जो है ये तैयार हो जाएगी। अभी मैं इसको हिला नहीं सकती, क्योंकि ये बहुत हार्ड जो है वो जमी हुई है। मैंने इसको बड़ी मुश्किल से बॉल से वो कन्वर्ट किया था इस तसले देचकी के अंदर। मैंने इसको डाल दिया था। अब इसके अंदर मैंने दही जो है उसको शामिल कर दिया है। तो अभी मैं इसको जो है वो कवर करके रख दूँगी। दोपहर तक जो है ये इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी और बड़ा ज़बरदस्त जो है इसका टेक्सचर जो है वो आ जाएगा। तो मैं जो है इसको दोपहर तक जो है वो जो बनाऊँगी। देखिए, मैंने इसको भी कवर कर दिया। कवर करके मैं बेच करूँगी इसका दोपहर तक। इस तरह से मक्खन निकालना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का जो है वो मक्खन निकलता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं शाम में आपसे। सुबह हमने इसको झाग लगाई थी मलाई को। देखिए, अब ये बिल्कुल मेल्ट हो चुकी हुई है। इसको अब हम जो है वो ग्राइंड करेंगे, ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड करेंगे। ये हमने पहले एक जग जो है वो मक्खन निकाल लिया। अब हम दूसरा जो है वो डाल रहे हैं। बस इतनी सी हमने जो है वो लेनी है। ये हमने ग्राइंडर के ऊपर जो है रख दिया। अब हम ग्राइंडर को चलाएंगे। बड़ी जल्दी जो है मक्खन जो है निकल आएगा। ये देखें, ये थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया है। तो अब ये चल ही रही मशीन, क्योंकि मक्खन आने वाला हो तो मशीन चलती नहीं। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। चल दोबारा से लगाएंगे इसमें। थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा सा इसको ग्राइंड करेंगे और इसको मक्खन आना शुरू हो गया। बहुत जल्दी जल्दी बना दें। इसमें चम्मच चलाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि मक्खन अभी नहीं आ रहा। तो नीचे बैठ गया, सारा प्लेट के साथ लग गया हुआ है। नीचे जो है मक्खन आ गया, लेकिन नीचे बैठा हुआ है। तो इसको हम थोड़ा सा और चलाएंगे, चम्मच के साथ हिला दिया है, ताकि हमारा जो है वो हल हो सके अच्छे से। हम दोबारा से मशीन को चलाएँगे। मक्खन भी अभी इस तरह से हम थोड़ा सा चलाएँगे तो मक्खन ऊपर आ जाएगा। जैसे ही ऊपर आता है हम आपको तो ये देखिए, सारा मक्खन जो है ऊपर आ गया है। बंद करके दीजिए। देखिए, मक्खन सारा जो है वो निकाल लिया हुआ है हमने। अब हम क्या करेंगे कि मक्खन को जो है अपने हाथ की मदद से जो है इसका पेड़ा जो है वो बनाएंगे।
अभी मौसम नॉर्मल था तो इस वजह से मक्खन जो है इसमें हमें बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर गर्मी हो तो हमें इसमें जो है वो बर्फ़ डालने की ज़रूरत पड़ती है, और सर्दी हो तो गर्म पानी। अब हम इस तरह से इसको इकट्ठा करके बॉल की शेप में बना बना के निकाले जाएंगे। इस तरह से सारा मक्खन जो है हम इसको बॉल की शेप में जो है वो निकाल लेंगे। ये बड़ी आसानी से जो है इस तरह से जमा हो जाता है और आसानी से जो है बॉल की शेप में आ जाता है। आपको इस तरह से निचोड़ के इसमें से पानी जो है वो निकालना है। बस आप इस तरह से निकाल के हाथों की मदद से आसानी से ये जो है इसको बॉल बना बना के आप सारे साथ में जो अपने दूसरे बर्तन में जो है वो डाली जाए। देखिए बिल्कुल इस तरह से जैसे बॉल को हम फेंकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको ऐसे करना है। मक्खन जो है बड़ा मज़े का जो है हमारा निकला है। ये बिल्कुल अनसॉल्टेड बटर है। आप इसको किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। खाने में बड़ा मज़े का है। जिन लोगों को मक्खन पसंद होता है उनके लिए तो बड़ा ज़बरदस्त है। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका जो है वो बना है मक्खन हमारा। जिन लोगों को मक्खन पसंद है उनके लिए तो ये बड़ी ज़बरदस्त जो है वो चीज़ है, वो ज़रूर घर में निकालें और फ्रेश जो है मक्खन खाएँ। हमने मलाई का मक्खन निकाला है और किसी दिन हम आपको बताएँगे दूध को जाकर लगा के उसका मक्खन निकालना, वो कैसे निकालते हैं वो भी आपको बताएंगे। बस अब हम सारा जो मक्खन है इसको निकाल देते हैं। इसको साग में डालें, सब्जियों में डाल के डिफरेंट में खाएं, केक्स में यूज़ करें, डिफरेंट रेसिपीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का बनता है मक्खन जो है, बहुत मज़े का है। और ये सबसे बड़ी बात है ये अनसॉल्टेड है। बहुत ही जल्दी से ये जो है मक्खन, इसको बस मलाई जो है हमने मलाई का बनाया तो मलाई को जमा करने में थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज़ मक्खन जो है वो बड़ी जल्दी से निकल के जो है आ जाता है। ये देखें आपने इस तरह से बस यूँ करके हाथों की मदद से आपने टर्न करना है। और ये देखें बिल्कुल अब ये देखें हम लोगों ने पहले भी मक्खन निकाला, अब जो मक्खन के मोटे मोटे जो सारे जो पार्ट्स थे वो आपस में मिलना शुरू हो गए थे। अब ये देखें बिल्कुल मोटा मोटा सा जो है वो बन गया है। अब इसकी बॉल बनाना जो है बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। बहुत आसानी से जो है ये मक्खन हमने बॉल बना लिया और इसको निकाल लिया। बिल्कुल इस तरह से बॉल की शक्ल में सारा हमने निकाल लेना है इसको। बहुत ज़बरदस्त ये मक्खन की जो है रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए सारा मक्खन जो है वो मैंने निकाल लिया, बिल्कुल साफ़ कर लिया मैंने, निकाल के मैंने दूसरे बर्तन में जो है वो रख लिया। देखें दूसरे बर्तन में सारा, अभी मैंने मक्खन जो है वो बिल्कुल क्लीन करके निकाला था, निचोड़ के निकाला था, लेकिन फिर भी इसमें लस्सी बची हुई है। अब मैं कवर करके रख दूँगी। अभी देखिए मैंने इसको थोड़ी देर बाद जो है चूल्हे के ऊपर रख दिया हुआ है मक्खन को घी बनने के लिए। अब देखें आपने मक्खन के पास हमेशा जब भी आपने घी रखना है तो एक बॉयल देने के लिए आपने हमेशा मक्खन के पास खड़े रहना है। आप चाहें तो मक्खन को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो घी बना के यूज़ करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन जब भी आप घी बनने के लिए मक्खन को रखें तो आपने चूल्हे के पास खड़े रहना है, ताकि आपका मक्खन जो है वो बॉयल ना हो और बाहर ना गिर जाए। अगर ये मक्खन जो है बॉयल आके बाहर गिर जाएगा तो आपका घी जो है वो बाहर निकल जाएगा। इसलिए बॉयल देने तक आपको जो है पास रहना है। देखिए इसमें बॉयल आना शुरू हो गया हुआ है, बिल्कुल ये बॉयल आने के करीब है। अब ये देखें बॉयल आ गया, इसको 10-15 मिनट हुए थे तो साथ इसका जो है वो बॉयल आ गया इसमें से। मैंने इस फ्लेम जो है स्लो नहीं की, हाई की हुई है। ये देखें ये तकरीबन आधा घंटा हो गया इसको पकाते हुए मुझे। और ये देखें मैंने इसको फ्लेम जो है बिल्कुल फुल रखी हुई है और पास खड़ी हूँ मैं, तब से मैं साइड पे नहीं गई बिल्कुल। अब इस स्टेज पे मैंने फ्लेम स्लो करनी है। अब यहाँ पे जाकर मैं थोड़ी सी मीडियम करके जो है वो पास रहूँगी, क्योंकि घी जो है ऐसी चीज़ है, दूध ऐसी चीज़ है, आप थोड़ा सा आगे पीछे जाएँ तो ये उबलने और घी के जलने का खतरा रहता है। तो इसलिए आप जो है घी बनाते वक्त इस स्टेज पे आपने बिल्कुल घी के पास रहना है। देखिए इसका टेक्सचर देखें, बस ये बनने वाला है, थोड़ी देर में ये तैयार हो जाएगा। इसलिए मैं घी के जो है वो पास खड़ी रहूँगी ताकि ये जो घी है हमारा वो फटाफट से बन जाए। देखें थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक क्या है। ये देखें जी ज़बरदस्त माशाल्लाह से, ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, बेहतरीन कलर आया है। इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही लाजवाब, आप ज़रूर बना के देखिएगा। आपने क्या करना है, जब आपके घी का ये कलर आ जाए फ़ौरन से पहले आपने फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देनी है। अगर आप फ्लेम ऑफ़ नहीं करेंगे तो आपका घी जो है वो जल जाएगा। देखें मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया, उसके बावजूद भी ये देखें आप इसमें बबल्स आ रहे हैं।
आपने इसको 2-4 दफ़ा चम्मच जो है चला के इसमें से भाप जो है थोड़ी सी निकाल देनी है। देखें अभी भी इस पर बबल आ रहे हैं, मैंने इसको घुमा चला भी दिया लेकिन फिर भी बबल्स आ ही जा रहे हैं। चूल्हा जो है वो बंद है, इसके बावजूद भी इसमें बबल्स आ रहे हैं। आपने जो है अभी इसको नहीं डालना, आपने बबल्स जो है उनको ख़त्म होने देना है और नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जब आपका घी आ जाएगा तो आपने इसको दूसरे बर्तन में डालना है, अदरवाइज़ आपके जलने का खतरा रहेगा। इस दिन बेटर कि आप जो है इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दें और फिर आप स्ट्रेनर से छान के आप इसे बर्तन में निकाल लें, क्योंकि इसके ऊपर जो है ये सारी लस्सी जल के ऊपर आ गई है। ये देखें मैंने इसको बर्तन में निकाल लिया, एक स्टील के बाउल में मैंने इसको निकाल लिया हुआ है। बहुत ज़बरदस्त लुक आई है मेरे घी की, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मज़ेदार। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें फैमिली